चांदनी धवन और बात करेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग मामले में सीबीआई देहरादून कोर्ट से बड़ा आदेश दिया है। पूर्व सीएम समेत 4 नेताओं के वॉइस सैंपल लिए जाएंगे, जिसमें हरीश रावत, हरक रावत, मदन बिष्ट और उमेश कुमार शामिल हैं। सीएम रहते हरीश रावत का स्टिंग किया गया था। 2019 में सीबीआई ने दिल्ली में इस मामले में केस दर्ज किया था। पिथौरागढ़ से खबर मिल रही है, यहां पर बॉर्डर की लिपुलेख रोड बंद हो गई है। रोड का 15 हिस्सा जो है वो काली नदी में डूब गया है। लमारी के पास काली नदी उफान पर है। लिपुलेख रोड बंद होने से आदि कैलाश यात्रा भी प्रभावित हुई है। तो काली नदी उफान के चलते डूबा है। रोड बंद होने से आदि कैलाश यात्रा पर संकट मंडरा रहा है। रोड का 15 हिस्सा, आपको बता दें 15 मीटर हिस्सा जो है वो डूबा है। तो रोड का 15 मीटर हिस्सा जो है वो डूबा है और बताया जा रहा आदि कैलाश का जो मार्ग है, जो रास्ता है जाने वाला, वो बंद कर दिया गया है। चमोली में ग्लेशियरों के लगातार पिघलने से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिसकी वजह से धौली नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है, जिससे भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क नीति गांव के पास से बहने लगी है। हालांकि बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन लगातार जलस्तर बढ़ने से सड़क बार बार क्षतिग्रस्त होती जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देहरादून से खबर मिल रही है, उत्तराखंड में 7 दिन का तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 24 से 30 जून तक तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून के 25 जून तक प्रदेश में दस्तक देने का पूर्वानुमान जारी किया गया था। इसके साथ ही तेज आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में लैंडस्लाइड की भी आशंका जताई जा रही है। बागेश्वर के कपकोट में बुधवार देर रात प्री मानसून की बारिश ही लोगों के लिए आफत बनकर बरसी है। यहां कपकोट क्षेत्र में हुई बारिश से कई लोगों के घरों में पानी और मलबा घुस गया है, जिससे कि ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। बुधवार देर रात कपकोट में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और ग्रामीण पूरे दिन घरों के आसपास अपने खेतों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। प्री मानसून के कहर से ग्रामीण डरे हुए हैं, क्योंकि पूरा मानसून अभी सिर पर है। इधर कपकोट फरसाली मार्ग भी मलबा आने से बंद हो गया है, जिसे आपदा विभाग की टीम ने जेसीबी भेजकर मार्ग सुचारू कराया। विकासनगर के कालसी में विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा हिंदू बनकर मीट की दुकान और पूजा के सामान की दुकान चलाना के मामले में प्रदर्शन किया गया है, विरोध किया गया है। युवक अपनी दुकान पर मां काली की मूर्ति लगाकर कारोबार कर रहा था, जिसके चलते कालसी में हिंदूवादी संगठनों से विरोध प्रदर्शन किया गया है। हिंदूवादी संगठनों ने पहले जमुना पुल पर सड़क पर जाम लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और उसके बाद थाना कालसी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि 27 जून तक दुकान खाली नहीं कराई गई तो विरोध स्वरूप 28 जून को कालसी बाजार बंद रखा जाएगा। केदारनाथ मंदिर में सोना गायब होने के मामले में बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने मामले की जांच नहीं कराई तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखूंगा और उनसे जांच की मांग करूंगा, क्योंकि पीएम मोदी की केदारनाथ में गहरी आस्था है और वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी जुड़ा हुआ मामला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी आस्था है केदारनाथ में, वहां बार बार आते हैं, तो उसकी तो बिल्कुल पारदर्शी जांच होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा कि हमें बड़ी ठेस पहुंची है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसकी पारदर्शी जांच की जाए। मैं उन्हें भी लिखूंगा अगर राज्य के स्तर से नहीं हुआ तो। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी मेरी बात को स्वीकार करेंगे, मानेंगे।
पिथौरागढ़ की मुंशियारी तहसील में एक दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीप सवार सभी 10 लोग होकरा मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे, लेकिन मंदिर के करीब ही जीप गहरी खाई में जा गिरी। बताया भी जा रहा है कि रोड काफी खराब थी, जिस कारण यह हादसा हुआ है। मृतकों में 9 पुरुष और 1 महिला शामिल है। जीप करीब 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी, जिस कारण शवों को निकालने में खासी दिक्कतें हुई हैं। पुलिस के साथ एसडीआरएफ, राजस्व, स्थानीय लोगों ने शवों को निकाला है। सभी मरने वाले बागेश्वर के सामा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे थे। मरने वालों में एक पूरा परिवार भी शामिल है। डीएम रीना जोशी ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का जिम्मा एसडीएम मुंशियारी को दिया है। इसमें होकरा मंदिर के आसपास में एक वाहन दुर्घटना ग्रस्त हुआ है, ऐसी सूचना आई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया था। अभी वर्तमान तक 10 लोगों की बॉडी रिकवर हो गई है, जिसका पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। न्यूज 18 ने पुलिस ऑनलाइन वेरिफिकेशन फॉर्म में व्यवसाय के कॉलम में कई प्रकार के आपत्तिजनक व्यवसायों पर सवाल उठाए थे, जिसका संज्ञान उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा लिया गया है और व्यवसाय के कॉलम में सभी आपत्तिजनक शब्द को हटा दिया गया है। वहीं मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि न्यूज 18 द्वारा संज्ञान में जिन जिन तत्वों को संज्ञान में लाया गया है, उन पर अमल करते हुए कार्रवाई की गई है और वेरिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म में जो भी अनुसूचित तथ्य थे उनको हटा दिया गया है। हमारे नॉलेज में लाए गए कि कुछ उस पर ऐसे वेरिफिकेशन, खुद को वेरिफिकेशन में जो ऑप्शंस है उस पर कुछ ऐसे ही भी था, उसको फिर हमने दिखवाया है तो उसको सही करा दिए हमारे सिस्टम को। न्यूज 18 के द्वारा उत्तराखंड पोर्टल पर किराएदारों के सत्यापन पर अशोभनीय शब्दों के मामले को उठाए जाने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। कई मकान मालिकों और किराएदारों ने संतुष्टि जाहिर करते हुए न्यूज 18 का आभार जताया और कहा है कि न्यूज 18 ने जनहित के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया है। हम न्यूज 18 की टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सबसे पहले तो न्यूज 18 का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को, इशू को उठाया और उस पर अब कार्रवाई की बात हो रही है, तो कार्रवाई निश्चित रूप से कठोर होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि भविष्य में इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं, उनकी पुनरावृत्ति न हो। रुड़की के बेलड़ा गांव में युवक की मौत के बाद हुए बवाल के बाद से नेताओं का पहुंचना जारी है। गुरुवार को कई कांग्रेस नेता बेलड़ा गांव पहुंचे। इस गांव में हुए बवाल में चुनावी रंजिश की बात भी सामने आ रही थी। गांव में बवाल का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने सरकार से मांग की है कि इस मामले की जांच जज द्वारा कराई जानी चाहिए, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। साथ ही मृतक की पत्नी ने मुआवजे की मांग की है। ये पंचायत चुनावों में जो गड़बड़ियां हैं उसका विरोध भी इसने किया था, तो उसी का ऐसा लगता है कि उसी की साजिश थी, उसको बदला लेने की नीयत से ये सब किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों के साथ जाति जुर्म बढ़े हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है। जी मैं तो ये चाह रही जैसा मेरा मारा ऐसे मरा, जैसी सजा मिले उन्हें भी जिन्होंने मेरा मारा। और मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी तो यही मांग है, या तो मुझे कहीं नौकरी चाहिए। नैनीताल शहर का एक वीडियो चर्चा बना हुआ है। सफाई अभियान का ये वीडियो देश भर में घूम रहा है, लेकिन क्या है इस वीडियो की कहानी, आप इस रिपोर्ट में देखें। नैनीताल में सफाई अभियान के दौरान का ये वीडियो खूब चर्चाओं में है। ये वीडियो नैनीताल के डीएसबी परिसर कॉलेज के पास का है, जहां जन जननी जय भारत की टीम ने सफाई के दौरान 800 बोतलें जंगल और व्यू पॉइंट से निकाली हैं। टीम ने पहले तो बोतल निकाली और फिर उन्हें साफ किया। इसके बाद साफ करने का वीडियो भी शेयर किया। इसकी तारीफ भी हो रही है। जंगल में पाए गए इस कूड़े का सारा दोष पर्यटकों पर मढ़ा जा रहा है। ये बोतलें कहां से आईं? इसे अभी भी सोशल मीडिया में लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जय जननी जय भारत की टीम ने बताया कि कई क्षेत्रों में
सालों से गंदगी थी और इसलिए सफाई अभियान के लिए इस क्षेत्र को चुना गया। उस जगह को हमने चुना था जहाँ पर हमने अनगिनत शराब की बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें और अनगिनत कट्टा जो है हमने कूड़ा निकाला था। बेइंतहा शराब की बोतल का मतलब है कि वो एक नशा का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत पॉइंट भी है। कई बार में हम प्रशासन को लेटर लिख चुके हैं। साल 2013 से जयजन्नी की टीम सफाई अभियान में जुटी है। इस दौरान जंगलों से लेकर शहर के व्यू पॉइंट से हजारों कट्टे प्लास्टिक और शराब की बोतलें, प्लास्टिक के रैपर जंगलों से इकट्ठा किया गया। बहरहाल इस समय वायरल ये वीडियो चिंताजनक है कि पहाड़ में किस तरह से कूड़ा फैला हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देवप्रयाग में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इस सेंटर को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में बनाया गया है। स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में इस वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र को तैयार किया गया है। खराब मौसम के चलते सीएम धामी खुद खराब मौसम के कारण सीएम देवप्रयाग नहीं जा पाए थे। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि ये देवभूमि के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है कि संस्कृत के क्षेत्र में श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर बहुत कम समय में बड़ा नाम बन गया। वहीं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि स्वामी करपात्री जी महाराज सनातन धर्म के सूर्य थे। उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के कार्यों को आगे बढ़ाया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि 7 नवंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में चल रहे गौ रक्षा आंदोलन पर गोली चलवाई थी, जबकि मोदी सरकार ने पिछले साल स्वामी करपात्री जी पर डाक टिकट किया था। और अब वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र की स्थापना ये प्रमाणित करता है कि हमारा देश बदल रहा है। 1908 में हुआ, जिसका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा अधिग्रहण 2016। कृषि और उत्थान मंत्री गणेश जोशी ने गोवा में डिस्टिलरीज का बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सी ग्रेड के जो फल खराब हो जाते हैं, किसानों को जिनका सही दाम नहीं मिलता, उसके लिए जल्द गोवा सरकार के साथ समझौता किया जाएगा। वहीं जल्द ही हॉर्टिकल्चर के अफसर गोवा का दौरा करेंगे ताकि उत्तराखंड के सी ग्रेड फलों का भी इस्तेमाल हो सके। जसपुर के रायपुर के जंगल में घास काटने गई महिला को गुलदार ने निवाला बना लिया है। महिला की मौत के बाद उसके घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस दौरान अधिकारियों को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाए जाने की मांग की है। लैंसडाउन वन प्रभाग के द्वारी खाल इलाके में गविनबड़ा गांव में गुलदार का आतंक बना हुआ है। जंगल में अपनी बकरी चराने गए एक ग्रामीण पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। हालांकि ग्रामीण ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए गुलदार को हमला करने से रोका और चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। जिसके बाद गुलदार भाग निकला, लेकिन ग्रामीण हमले में बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल घायल का कोटद्वार के बीच अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या बोलना, ऐसा है कि मैं बकरी चुगाने के लिए जंगल वहाँ पर जा रहा था, नाप तेज में बाघ ने एकदम हमला किया मेरे पे 11:03 पर। सर, बाघ का आतंक ऐसा है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, हमारे घर से बाहर निकलना बढ़ना हमारी बहुत ज़्यादा खतरा महसूस होता है। और शाम होते ही हम सब अपने घरों में पैक हो जाते हैं। क्योंकि हमारे बताओ आंगन के सामने से ही कभी वो गोड़ बकरी उठा के ले जाता है, कभी कुत्ता उठा के ले जाता है। उत्तराखंड में मानव वन जीव संघर्ष अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। यहां अब गुलदार के बजाय बाघों के हमलों में तेजी के साथ साथ बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें आम लोगों के साथ ही वन विभाग की भी मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। उत्तराखंड में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है।
इसमें सबसे टॉप पर गुलदार है, जिसके हमले में साल 2020 में 30 लोग, साल 2021 में 22 और 2022 में भी 22 लोग मारे गए थे। गुलदार तो आतंक का पर्याय अब भी बना हुआ है, लेकिन अब दूसरी एक और समस्या बाघ की भी खड़ी हो गई है। आमतौर पर जंगलों में सीमित क्षेत्र में दिखाई देने वाला बाघ भी आबादी वाले एरिया की तरफ रुख करने लगा है। अब उसके हमलों में भी तेजी के साथ हो रही बढ़ोतरी ने वन विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। अब अगर बाघ के हमलों की बात की जाए तो साल 2000 से 2021 के बीच बाघ के हमले में हर साल मरने वालों का आंकड़ा 1 से 7 तक रहा, लेकिन साल 2022 के बाद अचानक ये आंकड़ा बढ़ने लगा और पिछले साल बाघ के हमले में रिकॉर्ड 16 लोगों की मौत हुई, जबकि इस साल भी अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत वर्ष में टाइगर से हुई घटनाओं में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन गुलदार से जो घटनाएं हुई हैं उसमें ऐसी वृद्धि नहीं देखी गई है। गुलदार से जो मृत्यु के जो घटनाएं हुई हैं उसमें विगत वर्षों में ऐसा कोई वो संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। आम लोगों के लिए बाघ और गुलदार के हमले एक से हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ के अचानक बदले इस ट्रेंड ने वन विभाग के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जरूर चिंता में डाल दिया है। प्राइमरी तौर पर विभाग बाघों की बढ़ती आबादी को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा है। पहले ही गुलदार के हमलों को कम करने में नाकाम रहा विभाग अब इस नई मुसीबत से हलकान है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल में सड़कों से गाड़ियों के दबाव को कम करने के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब हल्द्वानी रोड से पुलिस ने गाड़ियों को खाली करा दिया है और सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियां जाम का कारण बन रही थी। पुलिस ने गुरुवार को कई गाड़ियों को रोककर वहां से हटा दिया है और कुछ गाड़ियों के चालान कर मालिकों को गाड़ी हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सख्त हुई पुलिस ने कहा है कि आगे कोई यहां पर गाड़ी की पार्किंग नहीं होगी। देखिए, जो गाड़ियां रोड किनारे खड़ी हुई हैं इनकी वजह से यातायात बाधित होता है, तो उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशन में इन गाड़ियों को यहां से हटवाया जा रहा है और इसी क्रम में हमने आज ये थाना तल्लीताल क्षेत्र अंतर्गत 4 गाड़ियों को हमने हमारे द्वारा टो करके दूसरी जगह लेकर जाकर के रखा गया है। इनमें हरिद्वार में होने वाले कांवड़ मेले की तैयारी में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। पुलिस का कहना है कि करीब 5 करोड़ शिव भक्तों के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है और सभी कांवड़ियों के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही कांवड़ मेले में त्रिशूल, हॉकी, डंडे लाने पर भी रोक लगाई गई है, जिसको लेकर दूसरे प्रदेशों में भी मैसेज पहुंचाया जा रहा है। इस बार एक प्रपोजल दिया गया था कि सब लोग अपने साथ पहचान पत्र जरूर रखें। उसका एक कारण होता है कि कभी कभी किसी दुर्घटना में कोई हादसा होता है तो एटलीस्ट हमें उसकी पहचान तुरंत हो जाए, क्योंकि इतने भीड़ में पहचानना मुश्किल होता है। साथ ही साथ कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, कहीं कोई बात हो, तो जब हम कोई आइडेंटिटी की बात हो तो वो क्लियर है। तो ये एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जो आगे तक सभी प्रदेशों में भेज दिए गए हैं कि अपने साथ एक आईडी प्रूफ जरूर रखें जब भी यहाँ यात्रा पर आए। लैंसडाउन घूमने आ रहे पर्यटकों के लिए तैयार हो रहा है वाटरफॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लैंसडाउन के नजदीक चिन्बो वाटरफॉल तैयार किया जा रहा है। फिलहाल चिन्बो में स्विमिंग पूल तैयार किया गया है, जिसके बाद अब 50 मीटर ऊंचे वाटरफॉल भी बनाया जा रहा है। स्विमिंग पूल में आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। देखिए, चिन्बो वाटरफॉल के लिए हमारा प्रयास है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पानी कम दिख रहा है और जो हमने किया था, क्योंकि उसमें से पानी की स्कीमें पेयजल भी जा रही हैं, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पेयजल का कोई विकल्प मिल जाए तो ताकि जो है वाटरफॉल ठीक ठाक चले। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।